तब हम गांव से निकल के आए थे, तो हमें इतना कुछ आइडिया था नहीं कि कोडिंग वगैरह क्या होती है। हमने कंप्यूटर साइंस भी पहली बार आके नाम सुना था। और मेरे से एक नॉर्मल कोड भी अगर करने को वो भी ढंग से होता था, कि जो थोड़ा सा बेसिक लेवल का भी हो वो कोड भी नहीं हो रहे थे। सो जब मैंने बीसीए की, तो उस टाइम पे अगर सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करें तो वो मेरी 8-10 हज़ार की जॉब थी, कि हाँ 8-10 हज़ार की जॉब भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, उसमें जिंदगी अपनी निकल जाएगी। घर वालों को पहली बात तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि 18 लाख कोई कंपनी किसी को कैसे दे सकती है, क्योंकि अगर मैं अपना आसपास का माहौल देखूं तो वहां पे अभी भी लोग 10 हज़ार 15 हज़ार की ही जॉब कर रहे हैं, तो किसी को बिलीव भी नहीं होता। हेलो एवरीवन, आई एम व्योमेश सिंह। वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो हमारा हिंदी में है। इससे पहले हम लोग गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, अमेजन बहुत सारे इंटरव्यू आपसे शेयर कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। अभी अभी इनका सिलेक्शन हुआ है सिस्को में फॉर 6 मंथ इंटर्नशिप एंड फुल टाइम जॉब। सो वेलकम राम स्वरूप, वेलकम टू माय चैनल। सो माई सेल्फ रामस्वरूप कोलेरी, और मैंने अपनी बीसीए महाराजा कॉलेज जयपुर से की है। और अभी मैं एमसीए फाइनल ईयर में हूँ, और मेरी एमसीए एनआईटी कैलीकट से हो रही है। और आई गॉट ऑफर फ्रॉम सिस्को फॉर द 6 मंथ इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम जॉब रोल। सो राम स्वरूप, इससे पहले आपने बीसीए की थी और वो भी जयपुर के महाराजा यस। कॉलेज से। सो क्या आपकी कोडिंग उस टाइम पे बहुत अच्छी थी और आपको एक्सपेक्टेड था कि हाँ आप एनआईटी कालीकट में जाएंगे या फिर सिस्को जैसी कंपनी क्रैक करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। जब बीसीए ज्वाइन किया था, तब हम गांव से निकल के आए थे, तो हमें इतना कुछ आइडिया था नहीं कि कोडिंग वगैरह क्या होती है। हमने कंप्यूटर साइंस भी पहली बार आके नाम सुना था, कि यहाँ कंप्यूटर साइंस ऐसा कुछ होता है। हम कॉमर्स के स्टूडेंट थे, तो यहाँ पे तो जब आए तो कुछ अता पता था नहीं कि कोडिंग कैसे करते, क्या करते हैं, कुछ भी नहीं मालूम। उसके बाद में सी हमारे फर्स्ट ईयर में था, तो थोड़ा बहुत पढ़ना स्टार्ट किया, फिर थोड़ी मेहनत की, और तब जाके फिर धीरे धीरे चीजें ठीक होती गई। तो ऐसा मतलब जब ज्वाइन किया बीसीए, तब कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती थी उस टाइम पे। तो नीलबट्टे से नटाई होते हैं सब, वो खासकर जब कॉमर्स वाले स्टूडेंट हो तो। तो जब आपकी बीसीए हुई तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी कि आपको जॉब मिल जाएगी और क्या पैकेज, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे उस टाइम पे और क्या स्किल्स थी आपकी? सो जब मैंने बीसीए की, तो उस टाइम पे अगर सैलरी एक्सपेक्टेशन की बात करें तो वो मेरी 8-10 हज़ार की जॉब थी, कि हाँ 8-10 हज़ार की जॉब भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, उसमें जिंदगी अपनी निकल जाएगी। और बात करें स्किल सेट की, तो अभी के कंपैरिजन में उस टाइम पे जो बीसीए कंप्लीट किया था, वो स्किल सेट और ये वाला स्किल सेट कंपैरिजन करें तो 10% मैच खाएगा, सिर्फ की 8 से 10% की। उस टाइम पे ना बिल्कुल कोडिंग आती थी। जब आईटी पहुंचे, तो वहां जाने के बाद में देखा कि कोडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, और डेटा स्ट्रक्चर मतलब कैसे, इतना हर एक कंपनी जो है वो डेटा स्ट्रक्चर ही पूछती है, कोडिंग पूछती है उनके पहले राउंड में। तो सारी चीजें वहीं आके एनआईटी में आके ही सीखी है। कोडिंग देख लो, डेटा स्ट्रक्चर किया, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या अदर कोई भी जो थ्योरी सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस के, वो सारे एनआईटी कैलिकट में जाके हुई। बीसीए में तो बस पास होने के लिए कर ली, चीजें कर ली। तो वहां पे आती है, हमारे यहाँ पे 1 वीक सीरीज चलती है 7 दिन के लिए, वो पढ़ लो और पास हो गए। पास क्या हो गया, आराम से हॉनर की डिग्री लेके निकल सकते हो। तो आप लोग आराम से, मतलब 75% से ऊपर ही परसेंटेज बन जाएगी अगर वो सीरीज भी पढ़ ली तो। तुमने एक नॉर्मल कॉलेज से बीसीए की, ठीक है, एक वेल रेपुटेड कॉलेज एनआईटी कैलिकट से एमसीए कर रहे हो, ठीक। तो एक छोटे कॉलेज के स्टूडेंट एंड बड़े कॉलेज के स्टूडेंट के एक्सपोजर में क्या फर्क देखा तुमने? क्या लगा कि अ, तुम्हें वहां पे क्या पता नहीं था या तुम नहीं सीख रहे थे? मतलब होता है ना कि हमें पता है कि ये चीज स्किल चाहिए तो हमने लेकिन मेहनत नहीं की, लेकिन एमसीए में जाके आपको पता चला कि हाँ यार मुझे इतनी मेहनत करनी है, आपको लगा कि यार एनवायरनमेंट ही अलग है, यहाँ तो एक्सपोजर ही अलग है और बच्चे सब कुछ कर रहे हैं और शायद बहुत सारी चीजें आपको आइडिया ही नहीं था कि वहां पे ये सब करना था। जब मैं एनआईटी कैलिकट में गया, तो वह पहले बात तो जो वहाँ पे टीचर चीजें बता रहे थे वो ही समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि एक तो हम ठहरे इधर गांव के आदमी, तो हमारी इंग्लिश सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो वो हमें समझ नहीं आती थी टीचर क्या बोल रहे हैं, हम क्या समझ रहे हैं।
फिर एग्जाम में लिखने का कुछ अलग ही सीन चल रहा है। और साथ में देखे कोडिंग वगैरह इनकी देखें, तो जब वहां गए तो पहले हमारे सीनियर ने हमें ये बता दिया कि यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो है कोडिंग। और कोडिंग के अंदर उतने अच्छे थे नहीं, और अपनी क्लास वालों को देखे तो कुछ लोग थे जो अपनी अपनी कॉलेज के बाप थे वहां पे, जिन्होंने ऑलरेडी कोडिंग बहुत तगड़ रखी थी। और मेरे से एक नॉर्मल कोड भी अगर करने को वो भी ढंग से होता था, कि जो थोड़ा सा बेसिक लेवल का भी हो वो कोड भी नहीं हो रहे थे। तो फिर धीरे धीरे चीजें की, उन्हीं से सीखा, और टीचरों ने हेल्प की, दोस्तों ने हेल्प की, चीजें करते गए और चीजें होती गई, तो वो सीन रहा। बाकी एक यहाँ जब बीसीए कर रहे थे महाराजा को में, ये एक अलग दुनिया थी। वहां जब गए ना तो दुनिया ही बोलते हैं ना उलट की वो हो गई, पलट गई, वैसा सीन था कि यहाँ कुछ और था, वहां जाते ही कुछ और हो गया। वो एक कंप्लीटली डिफरेंट जनर था वहां पे। तो जब हम महाराजा कॉलेज में थे, या कोई भी एक लोकल का बच्चा होता है जिसने मतलब इतना बड़ा एक्सपोजर नहीं देखा हो, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है कि हाँ हमें एग्जाम पास करना है, बस इतना ही करना है। उनको ये नहीं पता कि उसके आगे क्या करना है। वो सिर्फ वहीं तक हम सोचने पे लिमिटेड हो जाते हैं कि हाँ हमें एग्जाम पास करना है, अब बाकी का बाद में देखेंगे। कोई एक छोटी सी कोई पीएचपी पकड़ ली या डॉट नेट पकड़ लिया, ऐसा कुछ पकड़ के 10-12 हजार की जॉब कर लेंगे, कोडिंग को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो ये प्रॉब्लम होती है। एक जो लोकल कॉलेज के बच्चे होते हैं जिन्होंने एक्सपोजर नहीं देखा होता है, वो चीजें सीखते नहीं है, उनको वो लिमिटेड हो जाते हैं सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए, कि हाँ हमें इतना पढ़ना है कि हम एग्जाम पास कर ले। और वो मैंने पहले भी बता दिया, जो एक 1 वीक सीरीज आती है वो पढ़ लो, काफी है। तो कभी चीजें सीखी कि एक्चुअली में हाँ कैसे काम करती है, या एक हम अगर इन चीजों को जैसे सी प्लस हो, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, अगर इनको हम थोड़ा ढंग से पढ़ लेंगे तो शायद वही 10-12 हजार की जॉब 40-50 हजार में कन्वर्ट हो जाए या 30 कन्वर्ट हो जाए। तो वो चीजें पता ही नहीं होती हमें। तो ये दिक्कत होती है एक लोकल कॉलेज और एक मतलब जो स्मॉल टाउन एरिया में जो कॉलेजेस होती हैं। मतलब सबसे बड़ा इश्यू है शायद माहौल का, कि वो माहौल नहीं होता, वो कंपटीशन नहीं होता। दूसरी चीज, वो अवेयरनेस भी नहीं होती कि हाँ हमें इतनी तैयारी करनी है, या ये 2-3 सब्जेक्ट हैं जो पकड़ के चलने हैं, जिसकी वजह से हमारी जॉब लग जाती है। सिर्फ वहां पे एक अलग ही थ्योरी चल रही है कि हाँ बस किसी तरह पास हो जाए, 70% 80% मार्क ले आए, लेकिन जो मेन कंप्यूटर साइंस है वो नहीं सीख पाते। हाँ ऐसा ही होता है। अब वहां पे जब एनआईटी कैलीकट में गए हम लोग, तो क्या हुआ, वहां पे रात को 2-2 बजे तक हम लैब में बैठ रहे हैं, एनवायरमेंट मिल गया वहां पढ़ने का। अब बंदा जाके लैब में बैठेगा तो ओबीएस पढ़ाई करेगा, वहां तो तुम अब कुछ भी कर नहीं सकते, कैमरे लगे हुए हैं, कुछ उल्टा सीधा करोगे तो पकड़े जाओगे। तो जब वो एनवायरमेंट ही ऐसा हो गया कि हाँ वहाँ हर कोई अपने में लगा हुआ है, चीजें कर रहा है। जब रात को डिस्कशन में बैठ रहे हैं तो फैमिली डिस्कशन हो रहा है कि हाँ इतने टाइम के बाद में अगर ऐसा हुआ तो क्या करेंगे, सर्वाइवल कैसे करेंगे। तो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली मिल जाता था वहां पे कि हाँ अगर नहीं करेंगे तो आगे जाके सर्वाइवल में प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए अगर अभी से अच्छी मेहनत करेंगे तो शायद एक बेटर जॉब लग जाएगी और आगे का सर्वाइवल भी इजी हो जाएगा। तो मेन जो एस्पेक्ट है किसी भी चीज को है वो एनवायरनमेंट। अगर आसपास का एनवायरनमेंट अच्छा है, अगर कॉम्पिटिटिव माहौल है, तो बंदा अपने आप सीख लेगा चीजें। और अगर कॉम्पिटिटिव माहौल ही नहीं है, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, तो कहीं पे भी कोई सी भी रेपुटेटेड कॉलेज में भेज दो, कहीं पे भी भेज दो, नहीं सीखेगा। मेन फर्क एनवायरनमेंट का ही आएगा, जितना एनवायरनमेंट अच्छा, पढ़ाई अच्छी जाएगी। जो भी टीयर 2 एंड टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट हैं, जिनका सपना शायद टीसीएस है, इंफोसिस है, वो इस चीज को नोटिस करें कि इसका सपना, शायद रामस्वरूप का सपना आपसे भी छोटा था, 10,000 12,000 की जॉब सोच रहा था, क्योंकि एक्सपोजर नहीं था, आपको पता नहीं था कि बड़ी जॉब मिलती भी है, और मिलती है तो कैसे मिलती है। ठीक है, उसके लिए रामस्वरूप ने अभी बताया, सिर्फ आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़नी है, डेटा स्ट्रक्चर पकड़ना है, और वो आपको बहुत अच्छे लेवल का करना है। ठीक है, आप लोग सिर्फ थोड़ा सा बैठ के सोचे कि हाँ जो कोर्स में कोड है वो कर लिया, और वो भी नहीं करते हो आप लोग, तो फिर टीसीएस की जॉब भी मुश्किल हो जाती है। उसकी आप एक्सपेक्टेशन 10,000 थी, और उसने फोड़ा क्या है, सिस्को। सो ये 2 साल एनवायरनमेंट का फर्क आ गया। वो जैसे ही नॉर्मल कॉलेज से एनआईटी में गया, उसको अलग चीज पता चली। ऐसा नहीं है आप नहीं कर सकते, बात क्या है कि आपको आइडिया नहीं है। राम स्वरूप ने भी वहां जाके पता चला, और उसने वहां पे मेहनत की। तो आप भी कर सकते हो, आपको बस मेहनत करनी है, मेहनत करोगे आप भी सिस्को, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी से बड़ी कंपनी फोड़ सकते हो। जस्ट आप लोग अवेयर रहिए और मेहनत करिए।
आई थिंक तुम्हारी जर्नी ज़्यादा इंस्पायरिंग होगी, उसके बारे में अपने बात करते हैं कि आपने बीसीए किया, फिर आप एमसीए पे गए। बीसीए में आपके ने बताया कि आपकी एक्सपेक्टेशन काफ़ी लो थी और आपको आइडिया भी नहीं था कि हाँ भाई ऐसे करके हम इतना ऊपर तक जा सकते हैं। तो एमसीए में आपने क्या सीखा, क्या चेंज हो गया, आपने क्या मेहनत की जिसकी वजह से आप सिस्को क्रैक कर पाए? जब मैं वहां पहुंचा, कैलिकट जब पहुंचा ना, और वहां पे जो जब मैंने बताया कि एनवायरनमेंट जो चीज होती है ना, वो इंसान को टोटली डिफरेंट चेंज कर देती है। वही होता है ना कि अगर आप दोस्तों के साथ में बैठे हो और टोटल फालतू बात कर रहे हो, तो आपका दिमाग फालतू चीजों में ही चलेगा, वहां पे आप काम की बात नहीं करोगे। देखा हाँ। जाए तो वहाँ के दोस्त अलग थे। जो पहले के कॉलेज के दोस्त थे वो नॉर्मल बातें करते थे, पॉलिटिक्स की बातें करते थे और नॉर्मल लाइफ की बातें करते थे, टाइम पास की बातें करते थे। और काली एनआईटी कैलिकट के बच्चे कोडिंग की बातें करते थे, डेटा स्ट्रक्चर की बातें करते थे। तो दिमाग में आ गया कि अगर बात भी करनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा। वही चीज हो गया, वहां पे बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, मेस में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है। आज मैंने 4 कोड कर दिए, आज मैंने 5 कोड कर दिए। यार आज वो वाली थी, उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ गई मेरे कोड में, उसको कैसे रिजोल्व करें, उसको कम कैसे करें। अब हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है भाई, वो समझ ही नहीं आता क्या चीजें। तो वो सही बात है कि अगर उनके साथ कॉन्वर्सेशन में भी हिस्सा लेना है, तो तुम्हें टेक्निकल चीजें पता होनी चाहिए। मतलब जो तुम्हें लग रहा था कि 10,000 में तुम सरवाइव कर पाओगे, अब वो तुम्हारी डेफिनेशन चेंज हो गई। वो अब जो 10,000 वाली डेफिनेशन थी, वो 50 से ऊपर चली गई थी कि हाँ 50,000 से मिनिमम 50,000 रुपए तो कमाए, वही चेंज हो गई। और जब सेकेंड ईयर में आए तो वो एक्सपेक्टेशन फिर थोड़ी बढ़ती गई, जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ता गया और चीजें गेन करते गए, नॉलेज जितनी नॉलेज गेन करते गए, ऑटोमेटिकली सैलरी एक्सपेक्टेशन बढ़ती गई। क्योंकि पहले जो 10,000 की सोचते थे ना, वो एक्चुअली किस बेस पे सोच रहे थे कि हाँ हमें स्किल सेट ही हमारे पास में इतना ही है। और जब वहां धीरे धीरे चीजें पढ़ने लगे और जब नॉलेज सेट इसे बढ़ने लगा, तो ऑटोमेटिकली उनका पेओ भी बढ़ने लग गया कि हाँ अगर इतनी चीजें आती है, तो एक्सपेक्टेशन अपने आप ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगी कि हाँ यार मैंने इतनी मेहनत की है, मेरे को ये स्किल सेट आता है, तो मुझे कम से कम इतना पे तो कंपनी करे ही करे। देखा जाए तो सपने भी बदल गए तुम्हारे कि पहले तुम्हें सपने लगता है बदल कि गए। 10,000 में जिंदगी कट सकती है, फिर तुम्हें लगा 50,000 भी कमी है। कम ही है, जब एनआईटी गए तो हालात जज्बा सारे बदल गए, टाइम से टाइम टू टाइम। तो इसीलिए कहते हैं सपने बड़े देखो, और सपने बड़े देखने के लिए आपको थोड़ा एक्सपोजर होना चाहिए, थोड़ा पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आपके पास जो आप ऑनलाइन यूट्यूब और बाकी जगह टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उसकी जगह आप कोई टेक्निकल चीजें पढ़िए। आप देखिए लोग कितना, बच्चे 50 लाख का पैकेज भी ले रहे हैं, 20 लाख का भी ले रहे हैं, 8 लाख का भी ले रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट दे आर इन आईआईटी, इट्स अबाउट कि उनके सपने बड़े हैं और उसके लिए वो मेहनत करते हैं। सिर्फ इतने का फर्क है। नॉर्मल कॉलेज के बच्चे भी 20-20 लाख का पैकेज निकालते हैं, कंपनीज आपको अलाउ करती हैं। बट आपको अपना रिज्यूमे उस तरीके से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, आपका स्किल सेट होना चाहिए, आपके कोड सेफ या किसी भी कोडिंग प्लेटफॉर्म पे अच्छी रैंकिंग होनी चाहिए, आपके रिज्यूमे में 2-3 प्रोजेक्ट होने चाहिए। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप किसी भी कॉलेज में हैं, आपको अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा। आपने ये बात सही बोली कि आप किसी भी कॉलेज में हो, फर्क नहीं पड़ता, अगर स्किल सेट आपका अच्छा है तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी मिलेगी। इसका एग्जांपल सिस्को खुद है। मेरे साथ में जो मेरे टीममेट्स हैं, जो यहाँ की जयपुर की एक लोकल कॉलेज है, कॉलेज का नाम नहीं लूंगा मैं, उस कॉलेज से उन्होंने सेम पैकेज निकाला है और वो मेरे साथ सिस्को ज्वाइन करेंगे। ये अब आपने सही बात बोला कि अगर कॉलेज कोई सी भी आपकी मैटर नहीं करती, अगर आपका स्किल सेट अच्छा है तो आपको जॉब डेफिनेटली मिलेगी और अच्छा पैकेज मिलेगा। तो बस अपने 2-3 दोस्त ढूंढिए अपने साथ के, जो आपके साथ इस जर्नी में करने को रेडी हो, आपको कॉम्पीट करें, आपके कंपेनियन बने। आप क्या तैयारी करें, अगर आपके कॉलेज में नहीं है तो दूसरे कॉलेज के दोस्त बनाइए। फेसबुक वगैरह पे जो आप फालतू चैटिंग करते हैं उसकी जगह आप ऐसे लोगों से दोस्ती करिए फेसबुक पे या लिंक्डइन पे, और ऐसा ग्रुप बना के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और उनको कॉम्पीट करिए। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के बेस पे अगर आपका जेई क्लियर नहीं हुआ, आपके बीटेक में अच्छे कॉलेज से नहीं हुई, इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपने आगे 4 साल मेहनत कर ली तो। और जो अभी जो मैंने एक चीज नोट की ना, आपने जो बोला कि दोस्त ढूंढो,
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हो, अगर आपके दोस्त अच्छे हैं और अगर वो आपको पढ़ाई के लिए मोटिवेट करते हैं ना, तो ही आप चीजें अचीव कर सकते हो। मेरे साथ है, मेरे 4 दोस्त हैं, उनका मैं नाम ले सकता हूँ, तुषार, सुभाष, नीलेश एंड सौम्य। ये 4 मेरे दोस्त हैं जो, अगर मैं सिस्को मैंने क्रैक किया तो इसके पीछे इन 4 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और उनके अलावा एक सुभाष, सॉरी, एक बाबू है हमारे, सौरभ नाम है उनका, वो एनआईटी त्रिची से हैं। इन लोगों ने जितना चीजें बताई मेरे को, तो आज अगर सिस्को अगर मैंने क्रैक किया है तो उनके पीछे इन 5 लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। फैमिली का होता है, वो तो हर किसी की फैमिली का हाथ होता है, लेकिन अगर दोस्तों में बात करें तो इन 5 लोगों का बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी के अंदर। मेरे ड्रीम चेंज करने में जो सबसे बड़ा रोल है, उन 5 लोगों का बहुत बड़ा रोल है। तो फैमिली को कैसा लग रहा है कि पहले तो वो भी सोच रहे होंगे कि बेटे को कोई भी नौकरी मिल जाए, ठीक है, और अब मतलब जब तुमने बताया होगा कि पापा 18 लाख का पैकेज लगा है, भरोसा हुआ था? आज मेरे पापा को विश्वास नहीं होता कि तेरे को 18 लाख किस बात के देंगे वो। तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं काम करने जा रहा है, जब देखो तब तो लैपटॉप खोल के तो बैठा रहता है, इसी पे काम करता रहता है। तो उनको तो अभी तक विश्वास नहीं कि अगर 18 लाख तुझे दे रहे तो वो क्यों दे रहे हैं। क्योंकि अगर घर वाले मेरे मतलब पढ़े लिखे नहीं है तो उनको चीजें पता नहीं है। चीज बताओ, अगले महीने से तुम्हारी इंटर्नशिप शुरू हो रही है और तुम्हें सैलरी मिलनी भी हाँ। स्टार्ट हो जाएगी। पेरेंट्स को बिलीव होगा कि घर पे बैठने के पैसे मिल रहे हैं? ये चीज आपको पहले ही बताई, घर वालों को पहली बात तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि 18 लाख कोई कंपनी किसी को कैसे दे सकती है। क्योंकि अगर मैं अपना आसपास का माहौल देखूं तो वहां पे अभी भी लोग 10,000 15,000 की ही जॉब कर रहे हैं, तो किसी को बिलीव भी नहीं होता। और मेरे पापा के साथ ही डिस्कशन होता रहता है। मेरे तो पापा बहुत बार बोलते हैं कि कब कब जा रहा है, क्या कर रहा है। तो मैं बोला कि नहीं पापा, अभी 6 महीने यहीं रहने वाला हूँ, मेरी वर्क फ्रॉम होम ही चल जाएगा, घर बैठ के ही काम करूंगा। वो बोलते पैसे देंगे कि नहीं देंगे तेरे को घर बैठे बैठे। तो मैं बोला पैसे देंगे। तो उनको वही, उनको विश्वास नहीं होता कि कैसे कोई बंदा मतलब एक सिंपली एक रूम में बैठ के एक कंप्यूटर पे काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, और उसके बदले में उसको 1 लाख रुपए कोई कैसे दे देगा या। So see guys, a person from a village जिसके पेरेंट बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है और जिनको अभी भी बिलीव नहीं होता कि लैपटॉप पे काम करने के लिए और वर्क फ्रॉम होम नाम की कोई चीज़ होती है और आपको पैकेज मिल सकता है इतना बड़ा। और स्पेशली आप इसकी जर्नी देखिए कि सपना सिर्फ 10,000 की जॉब का था एंड नाउ ही क्रैक्ड 18 लाख पैकेज एट सिस्को। सो आप सपने बड़े देखिए और उसके लिए मेहनत करिए। सिर्फ 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें अगर आपने कर ली तो आपको करियर बन जाएगा। सोचिए मत, अपनी किस्मत को गाली मत दीजिए, कुछ मैटर नहीं करता। आपके पास अभी भी चांस है, इट्स नेवर टू लेट। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू राम स्वरूप, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तुम भी बोल दो यार लाइक शेयर करने को। भाई चैनल को दबा के लाइक करो, दबा के सब्सक्राइब करो, और दोस्तों में फैला दो इस वीडियो को। थैंक यू, तो थैंक थैंक यू। यू।